आदमी बस अपने पिछवाड़े की मिट्टी को थोड़ा ढीला करना चाहता था, लेकिन उसे अनजाने में पता चला कि इस मिट्टी के नीचे एक विशाल ताबूत दफन है। आदमी तुरंत ही एक अशुभ सा महसूस करने लगा। आखिर उसने तो अपना सब कुछ बेचकर यह शानदार सेकंड हैंड घर हाल ही में खरीदा था। उदास होकर उसने ताबूत खोलकर देखने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि ताबूत में न केवल एक शव था बल्कि ढेर सारे पैसे भी थे। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने डर को दबाते हुए ताबूत का ढक्कन खोला और अंदर से एक गड्डी निकाली। असली पैसे होने की पुष्टि करने के बाद निक ने बिना कुछ कहे उसे अपनी जेब में रख लिया, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इस बात को न जान सके। उसने जल्दी से मिट्टी को वापस ढक दिया। यह सब करने के बाद उसने फिर से परीक्षण किया और पुष्टि की कि यह असली अमेरिकी डॉलर है। निक खुशी से मुस्कुराने लगा। जैसे ही उसे यह ख्याल आया कि वह अपनी जिंदगी की बुलंदी पर पहुंचने वाला है, वह रात भर जोश में सो नहीं सका। अगले दिन सुबह निक अब और नहीं रुक सका। उसने फावड़ा उठाया और फिर से खुदाई शुरू कर दी और अंदर के सभी पैसे निकाल लिए। एक मोटे अनुमान के बाद यह कुल मिलाकर 3 मिलियन डॉलर थे। निक ने खुशी से सोचा कि वह अनजाने में करोड़पति बन गया है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उसने इन पैसों को बैंक में जमा करने का इरादा नहीं किया, बल्कि उन्हें स्टोर रूम में छिपा दिया। इसके बाद उसने कुछ पैसे जीवन यापन के लिए निकाले, लेकिन उसे नहीं पता था कि मृत व्यक्ति के पैसे लेना इतना आसान नहीं होता, और तभी से बुरे सपने उसे परेशान करने लगे। रात में सोते हुए निक अचानक एक अजीब आवाज से जाग गया। निक ने बिना कुछ कहे पास में रखा बेसबॉल बैट उठा लिया। उसने सोचा कि पैसे की बात लीक हो गई है, इसलिए कोई चोर आ गया है। लेकिन जब वह नीचे आया तो उसने वहाँ कोई नहीं देखा। शुरुआत में निक ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, इसलिए उसने जल्दी से एक कप चाय बनाई ताकि वह शांत हो सके। लेकिन तभी बाहर से फिर से आवाज आई। जब निक बाहर गया तो अचानक एक बिल्ली की आवाज आई, जिससे वह इतना डर गया कि उसका चाय का कप जमीन पर गिर गया। परेशान होकर वह स्टोर रूम में गया। पैसे सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वह लाइट बंद करके सोने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल निक डर के मारे कांपने लगा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था और जल्दी से बाहर भाग गया। वह नहीं मानता कि ताबूत में शव जीवित हो सकता है। शायद कोई शव बनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अपने विचार की पुष्टि करने के लिए वह फिर से पिछवाड़े गया और ताबूत को खोला। उसने देखा कि शव अंदर स्थिर पड़ा है। निक ने हिम्मत करके उसे खींचा, लेकिन कोई असामान्यता नहीं पाई। अगले दिन जब निक सोकर उठा, उसने देखा कि उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई है, यहाँ तक कि उसके पैरों पर भी गंदगी थी। निक ये देखकर हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि वह रात में कब बिस्तर पर वापस आया। ज्यादा सोचने का वक्त न होने के कारण वह सिर्फ कार लेकर काम पर चला गया, लेकिन पूरी रात की बेचैनी के कारण वह पूरी तरह से सुस्त और बेहाल था। मुश्किल से काम खत्म करके घर लौटा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर न जाने कब कुछ पैरों के निशान बन गए थे। उसने जल्दी से अपने जूते उतारकर तुलना की, लेकिन पाया कि यह उसके जूते के निशान नहीं थे। स्थिति की गंभीरता समझते ही निक तुरंत स्टोर रूम की ओर भागा। शुक्र है कि पैसे गायब नहीं हुए थे। अजीब महसूस करते हुए निक ने सबसे पहले अपनी बेटी को बुला लिया। वह असल में अपनी बेटी को पैसों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन आखिरकार यह 30 लाख डॉलर की बड़ी रकम का मामला था, इसलिए निक अपनी सगी बेटी पर भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए गहराई से सोचने के बाद निक ने चुप रहने का फैसला किया। घर लौटने पर वह सबसे पहले स्टोर रूम में गया और वहाँ ढेर सारे पैसे देखकर उन्हें निहारने लगा। जमीन पर पैरों के निशान साफ करने के बाद वह लाइट बंद करके सोने जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वह दीवार पर लटके कपड़ों से डर गया। लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले सके, बाहर से फिर से आवाज आई। खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। निक ने सोचा कि वह शायद चोर है। उसने तुरंत दराज से चाकू निकाला और धीरे धीरे उस व्यक्ति को खोजने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब वह अपने जीवन पर संदेह करने लगा। जब से उसने पैसे अपने पास रखे हैं, वह कभी चैन से नहीं सोया है। ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसलिए उसने सारे डॉलर उठाए और रातों रात गड्ढा खोदकर सारी नकदी फिर से शव को लौटा दी। इसके बाद उसने ताबूत को स्टील की कील से बंद कर दिया। लेकिन केवल एक दिन बाद निक फिर से बेचैन हो गया। यहाँ तक कि काम पर भी उसका ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में केवल वही पैसे थे। सोचने के बाद वह पैसे को छोड़ नहीं सका, इसलिए उसने तुरंत बॉस से छुट्टी ली और घर लौट आया ताकि वह सब कुछ समझ सके। वह बिना समय गंवाए कीलें उखाड़ने लगा। तीखी बदबू को जबरन सहते हुए उसने शव की तलाशी लेकर कुछ काम की सुराग ढूंढने की कोशिश की, और अगले ही पल उसने एक बटुआ और चाबियों का गुच्छा निकाला। उसने अनुमान लगाया कि यह शव इसी घर का पूर्व मालिक है। निक ने नहीं सोचा था कि उसने सब कुछ बेचकर अंत में उसने एक भूतिया घर खरीदा। परेशान होकर उसने लाइट बंद की। हेलो। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। डर के मारे निक उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह एक सपना के अंदर सपना था। डर के मारे उसने जल्दी से बिस्तर के नीचे देखा। सौभाग्य से वहाँ कुछ नहीं था। परेशान होकर उसने काम पर ध्यान नहीं दिया और बीमारी का बहाना करके कुछ दिनों की छुट्टी ली। यह जानने के लिए कि वह व्यक्ति इंसान है या भूत, उसने फिर से ताबूत खोला और अंदर से कुछ पैसे निकाले और बहुत सारे लाइट्स और कैमरे खरीदे और उन्हें घर के हर कोने में लगाया। वह जरूर पता लगाना चाहता था कि वह परछाई आखिर कौन है। चारों ओर दिन जैसी रोशनी देखकर निक को थोड़ी सी सुरक्षा महसूस हुई। लेकिन घर के अंदर निक ने अचानक स्टोर रूम के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा। इस समय उसे अचानक शव की चाबी याद आई, इसलिए उसने उन्हें एक एक करके आजमाना शुरू किया और अनजाने में ही उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोल दिया। निक ने हिम्मत करके नीचे देखा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह उसे हैरान कर गया। उसने देखा कि वहाँ कई मानव आकृतियों के पैकेट थे। निक डर के मारे गिर पड़ा। ये पैकेट सभी शव थे। सोचा भी नहीं था कि उसने जो घर खरीदा है वह इतना डरावना भूतिया घर निकलेगा। शांत होकर उसने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर पुलिस को पता चला तो 3 मिलियन डॉलर जरूर खत्म हो जाएंगे। लालच में आकर उसने इसे छिपाने का फैसला किया। लेकिन रात में जब वह सो रहा था, कैमरे में अचानक एक व्यक्ति दिखाई दिया और निक को तेज अलार्म ने जगा दिया। उसने तुरंत बाहर की लाइट्स चालू की और कैमरा रूम में गया ताकि वह उस व्यक्ति का पता लगा सके। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी।
और अगले ही पल घर में अंधेरा छा गया। जब फिर से बिजली आई तो निक सामने के दृश्य को देखकर डर गया। उसने देखा कि वह लाश दरवाजे के बाहर खड़ी थी और लकड़ी का दरवाजा चरमरा रहा था। बाहर की लाश सिर से दरवाजे को जोर से मार रही थी। निक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी लाश तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। निक ने तुरंत बेसबॉल बैट उठाया और लाश के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने गलती से जमीन पर पड़े कप के टुकड़े पर पैर रख दिया। उसके पैर में टुकड़े से खून बहने लगा, लेकिन निक ने दर्द की परवाह नहीं की। वह भारी बारिश में सीधे ताबूत के पास पहुंचा और पूरी ताकत से ताबूत का ढक्कन खोल दिया। टूट चुके निक को लगा कि यह लाश जरूर कोई इंसान बनकर आई है, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए और कोशिश करे, लेकिन लाश बिल्कुल नहीं हिलती और पूरी तरह थका हुआ निक आखिरकार जमीन पर सो गया। लेकिन जब वह जागा तो उसने डर के मारे देखा कि वह इस वक्त लाश के ऊपर ही पड़ा हुआ था। यह देखकर वह तुरंत उल्टी करने लगा। उसने घड़ी देखी और पाया कि वह काम पर जाने का समय चूकने वाला है। बिना ज्यादा सोचे उसने पहले खुद को साफ किया, लेकिन जब वह कार से ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो देखा कि वह लाश उठ गई और उसे घूर रही थी। निक भी पूरी तरह गुस्से में आ गया। वह गाड़ी से उतरते ही उससे दो हाथ करने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही निक उसके पास गया, लाश डरकर पीछे हट गई और फिर से ताबूत में लेट गई। निक ने लाश के कपड़े पकड़ लिए और उस व्यक्ति को बेनकाब करने की कोशिश की। देखते ही कि सामने वाला फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, गुस्से से भरे निक ने सीधे तेल वाली आरी उठा ली। उसने आरी से लाश की जांघ पर काटना शुरू कर दिया। गुस्सा निकालने के बाद निक ने अपने शरीर पर फैली सड़ांत और खून की परवाह नहीं की। वह हमेशा की तरह कंपनी लौटकर काम करने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार उसके बॉस ने कड़ी नाराजगी जताई। उस पर जमकर गालियां बरसाईं और पहले से ही परेशान निक का गुस्सा भी पूरी तरह फूट पड़ा। वहीं पर उसने अपने बॉस से जमकर बहस की और आखिरकार निक को भी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया। गुस्से में उसने अपनी वर्दी कूड़ेदान में फेंक दी। ये सोच भी नहीं सकता था कि मैंने मेहनत और ईमानदारी से कई दशकों तक काम किया, लेकिन आखिरकार कंपनी ने मुझे निकाल दिया। उदास निक बहुत परेशान था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसके घर में अब भी $3 मिलियन की जीवन भर की बचत थी। यह उसे जीवन भर आराम से जीने के लिए पर्याप्त था। यह सोचकर वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, लेकिन उसने देखा कि पड़ोसी ने ताबूत को देख लिया है। निक जल्दी से कार से उतरकर समझाने लगा, तुम मुझसे दूर रहो। नहीं नहीं, ये क्या है? कुछ नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। नहीं 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 नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर मत रहो। जैसे ही सामने वाला पैसे को देखने ही वाला था, आनन फानन में निक ने जमीन से हथौड़ा उठाया और पड़ोसी को कई बार में मार गिराया। अपने आप को उम्र भर जेल जाने से बचाने के लिए निक ने तुरंत पड़ोसी की लाश को बैग में पैक किया और उसे गुप्त कमरे में छिपा दिया। फिर उसने ताबूत में पड़ी लाश को भी पैक किया और उसे भी गुप्त कमरे में घसीट कर ले गया। पूरी तरह थका हुआ वह अभी लेटा ही था कि अचानक फिर से अलार्म बजने लगा। निक ने बेसबॉल बैट उठाया और मॉनिटरिंग रूम में गया। उसने देखा कि वह डरावनी परछाई फिर से कैमरे में दिखाई दे रही थी। निक बेसबॉल बैट लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। इस बार वह इसे खत्म करने का फैसला कर चुका था, लेकिन वह व्यक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त निकला। लेकिन निक पहले से ही मानसिक रूप से परेशान था और उसने अपने दोस्त को लाश समझ लिया। उसने अपने दोस्त की गर्दन कसकर पकड़ ली, फिर पास में रखी ड्रिल उठाई और उसके सिर में छेद कर दिया। इस तरह गुप्त कमरे में एक और लाश जुड़ गई। अब केवल पैसे ही निक को ठीक कर सकते थे, इसलिए उसने फिर से पैसे निकाल लिए। समय के साथ निक और भी पागल हो गया। उसे डर था कि कोई उसके पैसे पर नजर रखेगा। वह अक्सर पैसे से बात करता रहता। रात में वह पैसे को गले लगाकर सोता। अचानक तड़के दरवाजे पर दस्तक हुई। निक ने चुपके से खिड़की से झांक कर देखा। आने वाला उसका दामाद था। निक ने यह देखा और बिना कुछ कहे दामाद के सिर पर डंडा मारा। तब तक मारता रहा जब तक उसका चेहरा पहचान में नहीं आया। निक को लगा कि दामाद उसके पैसे के लिए आया है। वह किसी को भी अपने पैसे को छूने नहीं देगा और पूरी तरह से न मरा दामाद डर से कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ससुर ऐसी हालत में आ जाएगा। निक ने दामाद को पैक किया और गुप्त कमरे में फेंक दिया। कुछ समय बाद निक की बेटी अपने पति को खोजने आई। निक को शक था कि बेटी भी उसके पैसे के लिए आई है। उसने उसे जबरदस्ती गुप्त कमरे में खींच लिया और उसे पैसे के लालच का अंजाम दिखाया। जैसे ही बेटी हैरान थी, पीछे खड़ा निक बिना किसी रहम के अचानक हमला कर देता है। जब लड़की बेहोशी से जागी तो उसने पाया कि उसके हाथ उसके पिता ने बांध दिए हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। मुझे पता है कि तुम मेरे पैसे लेने आए हो। हेलो, मैं नहीं सुन रहा। बेटी ने सुना और वह उलझन में पड़ गई। उसे पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन पागल हो चुके निक ने उसकी एक न सुनी। उसने चाकू उठाया और अपनी ही बेटी की जान लेने का फैसला किया। लेकिन बेटी की हालत देखकर निक का दिल पसीज गया। आखिरकार उसने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे दोनों तरफ फायदा हो जाए। उसने बिस्तर के नीचे रखे सारे पैसे निकाल लिए और पूरे पैसे से भरा हुआ थैला ताबूत में डाल दिया। फिर उसने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। वह इस नुकसान पहुंचाने वाली चीज को पूरी तरह से जला देना चाहता था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद भी आखिरकार वह खुद को इतना कठोर नहीं बना सका। अंत में उसने एक चौंकाने वाला फैसला किया। वह ताबूत में लेट गया और पैसे के साथ हमेशा के लिए सो गया। अंत में गुप्त कमरे में दामाद दम घुटने से मर गया। बेटी भी भूख से मर गई क्योंकि उसके हाथ बंधे थे। निक अपनी अंदरूनी लालसा के कारण आखिरकार अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर बैठा। यह कहानी हमें बताती है कि अज्ञात स्रोत से आए पैसे को नहीं छूना चाहिए, वरना कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। और फिल्म यहीं खत्म होती है।